हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आपका अप्लाई भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर आपका 2000 प्लस यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर आपका अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन रहेगा। यहाँ पर ऑनलाइन दिया हुआ है लेकिन ऑफलाइन यहाँ पर आपका अप्लाई मोड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर टाइप में आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और नेम में यहाँ पर दिया हुआ है कि एआई, यहाँ पर ASL रिक्वायरमेंट 2024, यानी कि जो आपको ऊपर बोले थे वही यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम आपका वेरियस पोस्ट और यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर 2000 प्लस पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर होगा, एट इंटरव्यू वेन्यू से होगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर एयरपोर्ट वाइज यहाँ पर आपका अप्लाई डेट होगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप टाइप भी कर सकते हैं या हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा कर के आप भी यहाँ से डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जा सकते हैं वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि वैकेंसी डिटेल्स ऑफ अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पर डेट एंड टाइम और यहाँ पर फॉर इंटरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि 24 से 28 अक्टूबर तक यहाँ पर 9:30 AM से लेकर 12:30 PM तक यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर फर्स्ट वेन्यू आपको दिया हुआ है कि होटल रिवा प्लेसेस बी, यहाँ पर 301 थर्ड फ्लोर, और यहाँ पर दिया हुआ है कि तीर्थ ज्योति प्लाजा नियर यहाँ पर गांधी, यहाँ पर आसाराम अपोजिट जेल यहाँ पर बुधिया और RTO सर्किल अहमदाबाद, यहाँ पर आपका कोड दिया हुआ है 380027। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि सेकंड वेन्यू में आपको RTO सर्किल यहाँ पर दिया हुआ है कि RTO सर्कल प्लेग्राउंड अपोजिट यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस, यहाँ पर दिया हुआ है कि बी साइड यहाँ पर एसाइडिया इन होटल अहमदाबाद, और यहाँ पर कोड आपका दिया हुआ है पिन कोड 380027। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रीड कर लेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा ज़्यादा जानकारी के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका पोस्ट क्या है अहमदाबाद के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज और यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो टेक्निकल मैनेजर और ड्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है और 55 ईयर्स एज होना चाहिए और एनी डिग्री या MBA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर के लिए पोस्ट यहाँ पर 2 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है एनी डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज के लिए यहाँ पर 17 पोस्ट और यहाँ पर जनरल के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए, एनी डिग्री या MBA आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो जूनियर और टेक्निकल के लिए 1 पोस्ट है और जनरल के लिए 28 ईयर्स यहाँ पर एज होना चाहिए और डिग्री रिलेवेंट इंजीनियरिंग, और यहाँ पर दिया हुआ है कि LMV और HMV लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर सीनियर कस्टमर सर्विसेज एक्सक्यूजिव के लिए 6 पोस्ट है और जनरल के लिए 33 ईयर्स उम्र होगा और यहाँ पर एनी डिग्री होना चाहिए, और कस्टमर सर्विसेज यहाँ पर एक्सक्यूजिव के लिए 22 यहाँ पर 22 साल आपका होना चाहिए, सॉरी 22 यहाँ पर आपका पोस्ट रहेगा और यहाँ पर जनरल के लिए 28 ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए और एनी डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो जूनियर कस्टमर सर्विसेज एक्सक्यूजिव के लिए 58 पोस्ट है और जनरल के लिए 28 ईयर्स यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका है यहाँ पर 10+2 आपका रहेगा जूनियर कस्टमर सर्विसेज एक्सक्यूजिव के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन। उसके बाद नीचे और आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सीनियर रैम्प सर्विसेज एक्सक्यूजिव के लिए 5 पोस्ट है और जनरल के लिए 32 ईयर्स यहाँ पर रहेगा उम्र से यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ITI रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए विद NCVT और या डिप्लोमा रिलेवेंट इंजीनियरिंग, और यहाँ पर दिया है कि HMV लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर रैम्प सर्विसेज एक्सक्यूजिव के लिए 26 ईयर्स यहाँ पर उम्र है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो है यहाँ पर 28 ईयर से यहाँ पर उम्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि आपको यहाँ पर 10+2 आपको यहाँ पर यहाँ पर SSC आपको होना चाहिए ITI, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ITI
11 जो दिया हुआ है NCVT होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा भी रहेगा तो होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 17 पोस्ट है और यहाँ पर 28 ईयर्स जनरल के लिए उम्र सेवा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर SSC या 10+2 यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप यहाँ पर ड्राइवर के लिए। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है कि आपको यहाँ पर डाबोलिम एयरपोर्ट के लिए दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल्स और यहाँ पर इंटरव्यू डेट दिया हुआ है कहाँ है वो दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिया है कि 24 से लेकर 28 अक्टूबर तक यहाँ पर इंटरव्यू यहाँ पर डेट है और सुबह 9:30 AM से लेकर 12:30 PM तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वेन्यू दिया हुआ है कि यहाँ पर फ्लोरा ग्रांड नियर यहाँ पर वैदम लेक दिया है कि वेस्को डा गामा गोवा और यहाँ पर नीचे दिया है आपका कोड 503802। उसके बाद यहाँ पर और नोटिफिकेशन यहाँ पर रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर पोस्ट नेम और यहाँ पर आपका क्या है पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो दिया हुआ है तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि ड्यूटी मैनेजर के लिए 4 पोस्ट है और यहाँ पर मैक्सिमम एज 55 ईयर्स और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर एनी डिग्री। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नीचे कि यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर मैनेजर के लिए यहाँ पर 3 यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर सुपरवाइजर रैंप मेंटेनेंस के लिए 3 पोस्ट है और यहाँ पर 50 ईयर्स यहाँ पर रहेगा आपका उम्र सीमा और यहाँ पर डिप्लोमा रिलेवेंट या एनी डिग्री यहाँ पर LMB HMB लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है और जनरल के लिए यहाँ पर 37 ईयर्स उम्र होना चाहिए, एनी डिग्री या MBA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि ये जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 7 पोस्ट है जनरल और यहाँ पर 28 ईयर्स यहाँ पर उम्र सेवा होना चाहिए। यहाँ पर उम्र सीमा होना चाहिए। दिया हुआ है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डिग्री 11 यहाँ पर इंजीनियरिंग LMB और HMB लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि सीनियर कस्टमर सर्विसेज एक्सक्लूसिव के लिए 27 पोस्ट और जनरल के लिए यहाँ पर 33 ईयर्स उम्र सीमा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एनी डिग्री रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर काम होगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज एक्सक्लूसिव के लिए 57 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर उम्र सीमा यहाँ पर 28 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि एनी डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि जूनियर कस्टमर सर्विसेज के लिए यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव के लिए 28 ईयर्स उम्र सेवा और 10+2 यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि यहाँ पर सीनियर रैंप सर्विसेज एक्सक्लूसिव के लिए 4 पोस्ट और जनरल के लिए यहाँ पर 32 ईयर्स होना चाहिए उम्र सीमा और यहाँ पर ITI NCVT और डिप्लोमा रिलेवेंट HMB लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे और आएंगे तो दिया हुआ है कि यहाँ पर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 39 यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर जनरल के लिए 28 ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए उम्र सीमा और SSC 10th स्टैंडर्ड पास HMB लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर हैंडीमैन के लिए वही उम्र सीमा और यहाँ पर पोस्ट 177 है और यहाँ पर 10th क्लास होना चाहिए आपको पास। उसके बाद यहाँ पर हैंडीमैन वोमेन के लिए यहाँ पर 37 पोस्ट है और यहाँ पर 28 ईयर्स उम्र सीमा जनरल के लिए है और SSC या यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है मुंबई एयरपोर्ट के लिए तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू यहाँ पर 22 से लेकर 26 अक्टूबर तक यहाँ पर इंटरव्यू होगा और 9:30 AM से लेकर 12:30 PM तक। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्लेस दिया हुआ है कहाँ होगा और यहाँ पर दिया हुआ है कि GSD कॉम्प्लेक्स नियर यहाँ पर साहार पुलिस स्टेशन CSMI यहाँ पर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और गेट नंबर 5 शहर यहाँ पर दिया हुआ है कि अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099 और यहाँ पर और नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए एक बार ज़रूर इसको फुल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है पोस्ट और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद मैक्सिमम एज और यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर दिया कि डिप्टी टेक्निकल मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, 55 ईयर्स होना चाहिए एज और यहाँ पर ग्रेजुएट या MBA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए यहाँ पर 19 पोस्ट है, 55 ईयर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए 42 पोस्ट है, 50 ईयर्स यहाँ पर होना चाहिए और ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो जूनियर ऑफिसर कस्टमर के लिए सर्विसेज के लिए 44 पोस्ट है और 37 ईयर्स यहाँ पर उम्र होना चाहिए, ग्रेजुएट या यहाँ पर दिया कि 10+2+3 पैटर्न और MBA और यहाँ पर रिलेवेंट एनी
डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि रैंप मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, 55 ईयर्स उम्र सीमा होना चाहिए, और यहाँ पर डिग्री या यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री 11th इंजीनियरिंग से होना चाहिए या MBA। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी रैंप मैनेजर के लिए दिया हुआ है कि 6 पोस्ट है, 55 ईयर्स होना चाहिए और डिप्लोमा डिग्री 11th इंजीनियरिंग MBA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी मैनेजर रैंप के लिए 40 साल यहाँ पर 40 पोस्ट है और 55 ईयर्स डिप्लोमा डिग्री और 11th इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि टेक्निकल मैनेजर कार्गो के लिए 2 पोस्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है 55 ईयर्स और ग्रेजुएट MBA। उसके बाद यहाँ पर ड्यूटी दिया हुआ है कि ड्यूटी पोस्ट कार्गो के लिए 19 पोस्ट है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि रैम सर्विसेज एक्सक्लूसिव के लिए 170 पोस्ट है, 28 ईयर्स यहाँ पर उम्र रहेगा, और SSC ITI या NCVT डिप्लोमा रिलेवेंट सब्जेक्ट और यहाँ पर वैलिड HMB होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर के लिए यहाँ पर 100 पोस्ट है, और यहाँ पर 28 ईयर्स उम्र होगा, SSC या 10+ यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और यहाँ पर वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट में दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस, उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर कास्ट नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट लगेगा, और यहाँ पर इफ़ अप्लीकेबल के लिए जिसके पास यहाँ पर अप्लीकेबल हो उसी के लिए, और यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ यहाँ पर डिसेबिलिटी लगेगा इफ़ अप्लीकेबल के लिए, और यहाँ पर अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अगर आपके पास हो तो ज़रूर ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि जो उम्मीदवार AIASL रिक्वायरमेंट 2024 में आवेदन करना चाहते हैं वे केवल साक्षात्कार यहाँ पर स्थल पर ही आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी उम्मीदवार अपना फॉर्म भरकर साक्षात्कार स्थल पर अपने साथ लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आवेदन केवल साक्षात्कार के समय ही जमा किए जाएंगे, और यहाँ पर दिया है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।